हेलो। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक ठाक होंगे, सब बड़े मज़े में होंगे। तो आज का मेरा खूबसूरत सा दिन शुरू हो चुका है। दिन हुआ है थोड़ा सा लेट क्योंकि थोड़ा पैकेजिंग वगैरह करनी थी, थोड़ा सा प्लानिंग श्लैनिंग करनी थी कि कौन सी चीज़ें कैसे करनी है कैसे नहीं करनी है, क्योंकि कल हैगी हमारी ट्रेन। और हमारी ट्रेन है नई दिल्ली से शिव शक्ति, माता वैष्णो देवी के लिए। मैं और मेरे हस्बैंड, हम दोनों माता रानी के दर्शन करने जा रहे हैं। परसों परसों सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग हम दोनों कटरा पहुंच जाएंगे। तो वहाँ जाके वहाँ की सूरत हाल दिखाती हूँ। अभी के फ़िलहाल इतना ही। आगे जाके धीरे धीरे जैसे जैसे मेरी जर्नी रहेगी वैसे वैसे छोटी छोटी क्लिप्स मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। ये मैंने पैकिंग शैकिंग सब डन हो चुकी है। अब बस इस बक्से को बंद करना है, इस टैची को बंद करना है और फिर निकलना है। हाँ जी, तो अपन निकल चुके हैं न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन के लिए। अपनी ट्रेन न्यू दिल्ली से हैगी, तो निकलते हैं अब। माता रानी का जयकारा लगा के बोल सच्चे दरबार की जय और मैया रानी के दर्शन के लिए रवाना होते हैं। भाई साहब, अपनी जो ट्रेन थी ना वो ऑन टाइम थी, बिल्कुल ऑन टाइम, बिल्कुल भी डिले शिले नहीं थी। और स्टेशन पे तो भाई इतनी भीड़ कटरा के लिए नज़ारे ही अलग लगे हुए थे। सत्रह अठारह, ये रहा, इधर इधर, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली। हाँ मैडम, ओके। ओह गॉड। चलो जी, सीट तो हड़प ली है अपनी। देन उसके बाद भाई मतलब 2-3 मिनट भी नहीं, मैक्स टू मैक्स 5 मिनट ट्रेन अपनी न्यू दिल्ली स्टेशन पे रुकी होगी। देन 5 मिनट में ट्रेन हमारी वहाँ से चल पड़ी। चलिए जी, कटरा पहुँच कर आपको वहाँ की सूरत हाल दिखाते हैं। जी, तो अपन पहुंच चुके हैं कटरा रेलवे स्टेशन। तो अपना जो रूम था वो IRCTC गेस्ट हाउस में था। तो हम लोग अपने रूम की तरफ चले। देन वहाँ जाके हमने फिर चेक इन वगैरह किया और अपना रूम शूम की शी ली। और फिर थोड़ा नहाने धोने का सिस्टम वहीं था कि नहा धो के सीधा फिर यहाँ से माता रानी के दर्शन के लिए निकलेंगे। तो हम अपने रूम की ओर जा ही रहे थे तो हमें वहाँ पे भाई खाने का दिख गया, लेकिन भूख लगी हुई थी बहुत सुबह सुबह। तो फिर ये था कि भाई पहले एक काम करते, नहा धो लेते, देन उसके बाद कुछ खाना शाना खाएंगे, पेट पूजा करेंगे। देन फिर उसके लिए मैया रानी की चढ़ाई के लिए रवाना होंगे। तो मैं दिखाती हूँ आपको, मैं छोटा सा होम टूर कराती हूँ आपको अपने रूम का कि किस टाइप का रूम हमने IRCTC गेस्ट हाउस में लिया था, जो कि कटरा स्टेशन पर ही था, रेलवे स्टेशन पर ही। तो ये छोटा सा होम टूर है रूम का। ओवरऑल रूम सही था, बढ़िया था, सारी फैसिलिटीज़ थी, बॉटल शॉटल सब कुछ था, गीज़र वीज़र एंड ऑल सब प्रॉपर चला हुआ था। मस्त रूम लगा। जय माता दी। ये देखिए, चेक कीजिए पीछे का व्यू, ओए होए 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 होए। और अभी तो व्यू की शुरुआतें हुई हैं, अभी तो सिर्फ और सिर्फ कमरे से पैर बाहर रखा है कटरा में आके। आगे आगे की सूरत हाल आपको धीरे धीरे दिखाती हूँ। ये हम दोनों मियाँ बीबी की आज की ट्रैकिंग की लुक। हाँ जी, तो हम आ गए थे फिर, क्या कहते हैं, पेट पूजा करने के लिए। ये IRCTC का ही फूड कोर्ट है जहाँ पर हमने खाना शाना खाया था सुबह के टाइम। तो हम, चलिए जी, खाना शाना खाते हैं और फिर निकलते हैं। लेट्स गो होता है। चलिए जी, खाना शाना खा के फिर हम प्रस्थान करें मैया रानी के दरबार के लिए। तो चलिए जी, चलते हैं। हाँ जी, तो आ गए हम माँ के द्वार और यहाँ से बाण गंगा से अपनी यात्रा को शुरू करते हैं, माता रानी का जयकारा लगा के, जय माता दी। और हम दोनों अपना डंडे शंडे खरीद के, अपने डंडे का सहारा लेते लेते हमने अपनी चढ़ाई चालू करी।
थोड़ा रास्ता प्लेन कवर करके फिर हमने सोचा कि चलो पौड़ियों से कंटिन्यू करते हैं। पौड़ियों से यहाँ पे 271 मेंशन किया हुआ था कि पौड़ियाँ यहाँ पे सिर्फ 271 हैंगी, तो हमने सोचा कि चलो पौड़ियों से चलते हैं। तो पौड़ियों से चलते 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 हमें प्लेन से ज़्यादा प्रेफर वैसे पौड़ियाँ लगी कि पौड़ियाँ ज़्यादा बेटर रहेंगी प्लेन से, क्योंकि प्लेन से ज़्यादा सांस चढ़ रहा था। पौड़ियों से इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं लग रही थी चढ़ाई, मज़े आ रहे थे चढ़ाई करने में। रास्ते में हमें मिला ये नवाब जी भाई। इस बंदे का, इस बकरू का, इस क्यूटी का अलग ही स्वैग था, कैसे सपोर्ट लगा के आराम से मज़े में धूप सेक रहा है भाई। ये मुझे बहुत ही क्यूट लगा। हम अर्धकुंवारी पहुंच चुके हैं और अब यहाँ पर थोड़ा सा रेस्ट करके, थोड़ा सा खाना शाना खा के फिर आगे की यात्रा आरंभ करते हैं। जय माता दी। कुछ कुछ खा के फिर हम अपन निकल गए वे टू भवन। हमने अर्धकुंवारी पर ज़्यादा वेट नहीं किया क्योंकि हमको थोड़ा अपना टाइम से भवन पहुंचना था। हमें ये था कि हमें जल्दी 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 मतलब अपनी चढ़ाई कंप्लीट करनी है और अपना टाइम टू टाइम भवन पे पहुंचना है, क्योंकि फिर ये होता है कि 6 बजे अगर हम 6 बजे के हिसाब से भी पहुंचे तो फिर हमें वहाँ पे आरती मिल जाती, तो आरती के टाइम पे फिर मतलब दर्शन जो होते हैं वो बंद हो जाते हैं। तो हमने इसलिए ज़्यादा वेट नहीं किया अर्धकुंवारी पे, ज़्यादा आराम नहीं किया, फिर हम अपना आगे की चढ़ाई के लिए निकल पड़े। लड़कों का टचअप कितना सिंपल होता है, इनको टचअप के लिए बोलो तो इनका सीधा हाथ अपने बालों में जाता है और इनके बाल सही तो भाई सब सही। मियाँ जी अलग ही लेवल की मस्ती में घूम रहे हैं भाई, डंडों के साथ इनका अलग ही कुनफू चल रहा है। घंटों की चढ़ाई बाद और ऊंची चढ़ाई बाद फाइनली माँ का दरबार दिखने लगा था, बट अभी भी मंजिल काफ़ी दूर थी, लेकिन एक राहत थी कि माँ के करीब आ रहे हैं। अब सीधे भवन पर पहुंचकर हम आपको माँ से मिलवाते हैं। ओए होए 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 होए, क्या नज़ारा है भाई। बट ये चीज़ फ़ोन में आएगी? कितना खूबसूरत लग रहा है यार। ये चीज़ फ़ोन में आ रही है और जो रियल में हमें दिख रही है। कलर चेंज हुआ है ना? ये व्यू चेक करें, इतना खूबसूरत। ये लाइटनिंग चेंज होती है, अभी पिंक है, थोड़ी देर बाद रेड, अब रेड है, और अभी इसके थोड़ी देर बाद वार्म लाइट, वार्म येलो कलर की ये लाइटनिंग हो जाएगी। और ये खूबसूरत सा ये चांद ऐसे बादलों में छुपा हुआ है, कितना 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 मस्त लग रहा है। मस्त, सीरियसली हेवन है हेवन। फिर जल्दी जल्दी छेती छेती रेडी होके अपन निकल गए माता रानी के दर्शन करने के लिए। सॉरी गाइस, एक्चुअली वहाँ पे लॉकर रूम में हम लोगों ने फ़ोन जमा कर दिए थे, तो इस वजह से मैं भवन के अंदर की वीडियो इतनी क्लियरली नहीं बना पाई। लेकिन लेकिन इस टाइम का मुझे फ़ील हो रहा ना, लिटरली 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 आई कांट एक्सप्रेस इन माई वर्ड्स। यहाँ की वाइब ही अलग है, इतनी पॉजिटिवनेस, इतनी अच्छी वाइब और इतना रिलैक्सिंग लगता है ना। ये मेरे पीछे से एग्जैक्टली जहाँ पे हमारा रूम है, यहाँ से प्रॉपर पूरे भवन का व्यू दिखता है। अब हम खाना शाना खा के और माता रानी के दर्शन करके अपने रूम पर आ गए हैं। अब यहाँ से अपना ट्रैक सूट वगैरह पहन के ट्रैक चेंज वगैरह करके और चलते हैं भैरव बाबा की यात्रा के लिए। तो कैसे रहे दर्शन? दर्शन अच्छे हो गए और मतलब 1 घंटे में ही हो गए हाँ, और बड़े अच्छे एक से हुए, घंटा भी नहीं लगा। बड़े अच्छे से हुए। चलो अब हम जा रहे हैं भैरव बाबा पे अपनी यात्रा को कंप्लीट करने। चलो भैरव की चढ़ाई के लिए अब हम निकल चुके हैं। बहुत ठंड है भाई, किकड़ी वाली ठंड है, किकड़ी वाली। ये अच्छा है अपने रूम से कि हमें अब घूम कर उधर वापसी नहीं जाना पड़ेगा। अपने रूम से मतलब सीधी सीढ़ियाँ क्या कहते हैं भैरव की
और कोई निकलती हैं। तो ये अब हमें सीधा ऊपर ले जाएगा, जो कि ये रास्ता और उस रास्ते से मिल जाता है जो भैरों के लिए रास्ता जान रहा होता है। तो ये मुझे काफ़ी पसंद आया वैसे, क्योंकि आधी थकावट हो जाती है, क्योंकि भैरों की जो चढ़ाई है वो बिल्कुल सीधी खड़ी है। और हम अभी क्या कहते हैं भवन से यहाँ तक भी आए थे तो अच्छा खासा सांस चढ़ गया था भाई, तकड़ा वाला सांस चढ़ गया था। तो अब फ़िलहाल तो मैं वेट कर रही हूँ अपने मियाँ जी का, आएंगे तो फिर चलते हैं। थोड़ा सा माटे माटे चलने के बाद फिर हमने डिसाइड करा कि भैरों की चढ़ाई भी हम पौड़ियों से ही करेंगे। तो देन भैरों की चढ़ाई भी हमने पौड़ियों से ही चालू करी। हाँ जी, तो हम पहुंच चुके हैं भैरव बाबा के मंदिर। बहुत खड़ी चढ़ाई है यहाँ की। भैरव बाबा के दर्शन हमारे हो गए थे। देन उसके बाद मैंने अपनी फेवरेट वाली पकौड़ियाँ खाई, जो कि मुझे इतनी पसंद है कि मैं हर बार जितनी बार भी यहाँ आती हूँ। दर्शन हमारे हो गए हैं भैरव बाबा के। अब हम अपने रूम की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। पैरों की हालत बोल चुकी है, पैरों में अच्छा खासा पेन हो रहा है। अब बस मुश्किल से हम आधे घंटे में भवन से भैरव बाबा तक आ गए थे। तो मैक्स टू मैक्स 15-20 मिनट शायद हमें वापसी उतरने में भी लग जाए। तो बस 15-20 मिनट में हम अपना रूम पे और फिर थोड़ा रेस्ट करते हैं।